अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज हम एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आए हैं जो हमारी 30th ऑफ मार्च 2021 को रिलीज़ हुई थी एंड दैट इज़ अबाउट कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर नेट ARS एंड STO। सो बेसिकली ये सब हमारा है क्या, ARS क्या होता है, आपका नेट कौन सा है, ऑलरेडी हम एक नेट कर चुके हैं तो कौन सा नेट है ये देखते हैं। सो ये कंबाइंड नोटिफिकेशन है फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज ARS एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO। सो ये 2021 की नोटिफिकेशन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर ये आई है जो 30th मार्च को आई है। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दे रखी है एग्ज़ाम्स के बारे में। जैसे आपका UGC का नेट होता है इसी तरह से एक हमारा, और आपने सुना होगा ICAR का नेट भी होता है। सो सेम ये हमारा क्या है, ये भी हमारा नेट है और ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है जिसको हम ASRB नेट बोलते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये इस बार कंबाइंड एग्जामिनेशन कर रहा है। कंबाइंड एग्जामिनेशन का मतलब है कि ये नेट 2021, ARS 2021 प्रीलिम्स एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर STO की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है 21/6/2020 से लेके 27/6/2021 के लिए। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये एग्ज़ाम आपका जून में है। अगर जो लोग ऑलरेडी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं सो हमारा जो UGC का नेट एग्ज़ाम है वो हमारा मई के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली होम साइंस की मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ, तो आप लोग इसको दे सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, अच्छा रहेगा, एक नया एक्सपीरियंस भी आपको इससे मिलेगा और क्लियर होता है तो क्या ही बात है। सो ये जो है ये हमारा कंबाइंड एग्जामिनेशन रहेगा और ऑनलाइन ही रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जैसे आप ऑनलाइन तरह से देते हैं पेपर उसी तरह रहेगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, वो हमारे पेपर 1 में कि ये एग्रीकल्चरल लेवल का इनका पेपर 1 रहता है, लेकिन पेपर 2 हमारा सेम होम साइंस ही रहेगा। उसका सिलेबस और सारी नोटिफिकेशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर तो नेट क्लियर हो गया इसका तो वेल एंड गुड है ना। उसके बाद आती है ARS की बात। इन्होंने यहाँ बोला ARS का प्रीलिम्स है तो ARS का मेंस भी होगा। जो लोग ARS का प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे उन लोगों का एग्जाम है वो 19th ऑफ सितंबर 2020 को कंडक्ट किया जाएगा। वो आपका रहेगा, मेंस का एग्जाम रहेगा ARS का, दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विसेज के लिए। सो ये जो एग्ज़ाम है इसकी अभी तक जो नोटिफिकेशन ये आ चुकी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे 5th ऑफ अप्रैल 2021। मतलब ये 5 तारीख से, इसी महीने की 5 तारीख से 10 बजे सुबह शुरू हो जाएगी। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक। और जो लास्ट डेट और टाइम है फीस का वो भी 25 अप्रैल को ही रहेगा 5 बजे। मतलब जैसे आपने बाकी टेस्ट के लिए देखा होगा कि एक दिन बाद तक की टाइमिंग मिलती है फीस पेमेंट की, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। वहीं पर हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के डेट्स की कि कब होगा पेपर, तो ये 21 ऑफ जून से लेके हमारा 27 ऑफ जून के बीच में पेपर रहेगा। और जो मेंस की डेट रहेगी वो 19th ऑफ सितंबर 2021 रहेगी। वहीं STO दैट इज़ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जो इंटरव्यू रहेगा वो बाद में बताएंगे, और जो वाइवा वॉइस भी रहेगा ARS का वो भी ये लोग नोटिफाई करेंगे उसके रिगार्डिंग भी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो सेंटर्स हैं ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा तो सेंटर्स भी होंगे। सेंटर्स की भी हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड किया जाएगा। उसके साथ अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कंपाइल्ड कैटेगरी है। कंपाइल का मतलब है जैसे आपका होता है ना, एक तो आप जब नेट और JRF में आता है, एक आप खाली JRF के लिए क्लिक, खाली नेट के लिए बेसिकली आप क्लिक करते हैं। सो क्या चीज़ रहती है, अगर आप ये क्लिक कर देते हैं तो अगर आपका नेट होता है तो नेट भी हो जाएगा, JRF को तक पहुंचते हैं तो JRF भी हो जाएगा, पर कई बार JRF नहीं होता तो नेट तो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। सेम ये कंबाइंड जो इनकी नोटिफिकेशन मिली है साथ के साथ कंबाइंड एग्जामिनेशन है, इसके अंदर भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जिसमें ये आप ट्राई कर सकते हैं कि कोई एक ना एक तो आपका क्लियर हो ही जाए। सो वहीं पर इसकी हम बात करते हैं जो फीस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट ही रहेगा। एग्जाम एक ही रहेगा लेकिन फीस उसके अकॉर्डिंग आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि ऑनलाइन फॉर्म हमारा खुल गया है, जो कि हमारा 5 अप्रैल को खुलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में भी पूरा का पूरा बता दूंगी कि फॉर्म कैसे भरना है, किसमें क्या क्या ऑप्शंस आने चाहिए। जो जर्नल कैटेगरी है एआरएस के लिए 500 है, नेट के लिए 1000 है और एसटीओ के लिए भी 500 है, जबकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जो हमारी अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 500 500 500 ईच है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन्स के लिए ये जो एआरएस है वो नील रहेगी, एसटीओ भी नील रहेगी, जबकि नेट हमारा 250 रुपीज इसका चार्ज रहेगा। क्लियर? सो यहाँ पर ये क्या है, एज द कैंडिडेट कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस फॉर बीइंग कंसीडर आइदर फॉर, अब कॉम्बिनेशंस ये कैसे ले सकते हैं, एआरएस के या फिर नेट के लिए या फिर एसटीओ के लिए, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कोई भी कॉम्बिनेशन आप इसका ले सकते हैं। आप 2 के कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, आप 3 के कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। उन्होंने यहाँ दे रखा है द एप्लीकेशन फी शैल बी पेड बाय द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस दे एक्सरसाइज। सो जोन से ऑप्शंस आप क्लिक करोगे आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और फीस का पेमेंट भी हमारा 5 तारीख से शुरू हो जाएगा और 25 तारीख को बंद हो जाएगा, तो इसका भी पूरा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोल दिया जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे हम आपको इंटीमेट कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे विल फुल नोटिफिकेशन के साथ। अब इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो KMS फैशन के नेम से ही है, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इस फाइल को, जो ये नोटिफिकेशन फाइल है, ये 54 पेजेस की है, इसको मैं भेज देती हूँ। आप थॉरली इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। क्लियर? इसके बाद जब फॉर्म आएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी बेस की बात हम उसी समय करेंगे, उसी वक्त करेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ये भी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते हुए, तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आप पहले एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिए, जब तब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तब हम देखेंगे। वहीं अगर मैं सेंटर्स की बात करूँ जो मेन है, तो नेट, ARS प्रीलिम्स और STO के सेंटर्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सिटी सेंटर बनी है या नहीं, तो 32 सेंटर ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर दिए गए हैं जो हमारे रहेंगे। इसमें सेंटर दे रखे हैं और स्टेट और उसकी जो यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। हर स्टेट से इन्होंने ट्राई किया है कि एक सेंटर तो बने ही बने। ऑन द अदर हैंड जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसके सेंटर्स थोड़े कम रहेंगे और उसके ये कोड्स हैं, ये सेंटर्स रहेंगे, तो आपको वहीं जाके एग्जाम को देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमें प्रीलिम्स की बात करनी है, तो हम प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करेंगे पूरा का पूरा। सो अलग अलग दे रखा है कि नेट के लिए अलग एलिजिबिलिटी है आपकी, ARS के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, STO के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, अलग क्राइटेरिया है, तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का रूल बता देती हूँ कि क्या आपको कितनी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ज़रूरी होगी। नेट एग्जाम है, जैसे 150 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स का टाइम है, और यहाँ पर दे रखा है कि कितने क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको चाहिए, पर्टिकुलरली कौन सी कैटेगरी वाइज ही डिस्क्रिप्टिव दे रखी होती है। वहीं पर बात आ जाती है मेन कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर आइए हम जानते हैं। आप सीधा के सीधा चले जाइए 50th पे। 50 हमारा होम साइंस है। सो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए होम साइंस के अंदर, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन चाहे तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में, चाहे टेक्सटाइल्स में, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट में या न्यूट्रिशन में। मतलब आप चाहे तो रिसोर्स के अंदर आपने कर रखी हो, मैनेजमेंट में कर रखी हो, आपने टेक्सटाइल्स में कर रखी हो, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में कर रखी हो, या फिर आपने फूड्स के अंदर कर रखी हो, आप सारों के लिए यहाँ पर क्या है एलिजिबल हैं। आप इजीली इसको भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी की सारी जानकारी शॉर्ट इसका ट्रिक किस तरह से होगा वो सब हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लेके आएंगे, जो कि 5 अप्रैल को आएगी, जब ये फॉर्म जो है हमारा वो निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।